बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब, सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है आज का, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप सेंटर, मेलका समदानी, डॉक्टर ज़ियाद, सजाद बरकी साहब, डॉक्टर जलील, डॉक्टर सारा बिलाल। Thank you very much all for joining. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ये एक बड़ा मुनफरिद प्रोग्राम है और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम है इसके जो आसिम मुनीर के खिलाफ जो तमाम पाकिस्तानी अमेरिका में हैं वो मुत्तहिद हो गए हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत भारी भरकम लोग आए हैं माशाल्लाह। पाक पैक से डॉक्टर जलील, फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल से डॉक्टर सायरा बिलाल, कम्युनिटी अलायंस फॉर पीस एंड जस्टिस से महलिका, पीस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ज़ियाद और पीटीआई से डॉक्टर सजाद बरकी। वेलकम 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 जी। एक्चुअली इवेंट्स हैव ओवरटेकन अस। कुछ कल रात आपको पता है इजराइल और ईरान का झगड़ा हुआ है। आई जस्ट वांट टू ड्वेल 5 मिनट्स ऑन इट और उसके रेफरेंस से कि ये जो आसिम मुनीर का दौरा है अमेरिका में, इस पर क्या असर होगा, और फिर हम आगे चलते हैं ऑन द एक्चुअल जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है और उसके बाद क्या करना है। एंड प्लीज स्टार्ट, whoever wants to go first, I leave the floor open. I'll go। पहले सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं इतने सारे डॉक्टर साहब, मेहदी भाई आज आपके साथ आ गए कि आपने मुझे भी डॉक्टर बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Of course, I think it is very nice। मैं सबसे पहले तो I want to thank you, congratulate you कि you put all these people together on one page in one program। माशाल्लाह, यही स्पिरिट हमें चाहिए है, यही हमारी मकसद हमारा होना चाहिए कि हम सब मिलजुल के काम करें। थोड़े बहुत अगर कोई डिफरेंसेस हो जाते हैं तो उनको साइड पे रखें एंड मूव टुवर्ड्स द मेन कॉज, व्हाई वी आर ऑल गिविंग इट आवर टाइम, गिविंग इट आवर एफर्ट, मेकिंग सैक्रिफाइसेस। हमारे से बहुत लोग हैं जो कि टारगेट हुए हैं, जो कि जिनको कि धमकियां भी दी जाती हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट everybody is mashallah coming out there and speaking up। आपने बात की, of course things have taken a new twist since last night। जब ये इजराइल और ईरान का इशू जो है ये शुरू हुआ, it was expected और हम इसमें पाकिस्तान को अलग नहीं कर सकते। I think पाकिस्तान, regardless of whether we like to or we don't, will be a major player in this whole thing। और उसके अंदर ऑब्वियसली हमारी जो फौज है उसको भी एक रोल प्ले करना पड़ेगा। ऑन एंड आई थिंक दिस ट्रिप ऑफ आसिम मुनीर मे हैव बीन already linked to what was going on over there, कि उनको यहाँ शायद बुलाया गया है कि इधर आए, बैठे, हमारे से बात करें और हमें बताएं कि आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। और मैं इसको आई विल टेक इट बैक टू इवन वन स्टेप फर्दर कि अब हम सारे गौर से इस चीज को लिंक करें और सोचें कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और क्यों हुआ। मैं समझता हूं कि वो जो खान साहब का एक डायलॉग था ऑफ एब्सोल्युटली नॉट, वी ऑल हैव टू गो बैक टू इट नाउ एंड थिंक अबाउट इट, कि वो मोमेंट था जिस वक्त के मे बी फोर्सेस अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली हियर इन द यूएस, डिसाइडेड कि द डायनामिक्स ऑफ दैट एरिया हैज टू चेंज and there was a process put into motion at that time। already आप खबरें सुन रहे हैं इस वक्त, and they are reliable sources actually, जो कह रहे हैं कि places like Noor Khan base have already been given to the US administration। मैं नहीं कह रहा हूँ, काफी कंफर्म्ड खबर है सर। इम्तियाज गुल is a very reliable source and if he says और शायद उसका मकसद हो। So I'm just going to move to Mehlika with a background in work with Council of Foreign। छोटा सा मैं कमेंट कर दूं सर। जो मुझे खतरा, सबसे बड़ा जो खतरा है जिसको हमें अवॉइड करना है और जो हमें जिसके खिलाफ सोच के काम करना है, वो है कि हम पाकिस्तानी या ईरानी अमेरिका और चाइना के लिए बैटल ग्राउंड ना बन जाए। That will be disastrous। Thank you। Let me go to Mehlika because she's got a serious background in this area and जी Mehlika।
Ji, nee, thank you so much, Heather Saab and Sajad Bhai. I really do agree with Sajad Sahab here about कि हम लोग as proxies ना use हों. It's very important right now कि Pakistan maintains an independent foreign policy. लेकिन जो इस वक्त जो हमारी military leadership है, we can very safely say कि because अंदर से उनकी legitimacy undermined है, in that कि people do not accept them as legitimate leaders of Pakistan, चाहे वो हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है चाहे और या हमारी सिविलियन लीडरशिप है तो इसलिए दे आर गोइंग टू बी यूज्ड दे आर वेरी विलिंग टू बी यूज्ड एज पॉन्स राइट नाउ और मैं सजाद साहब से भी बिल्कुल यहाँ पे एग्री करूंगी कि मुझे लगता है कि जो इस वक्त जो आसिम मुनीर साहब का जो यहाँ पे विजिट है इट्स ऑल्सो वेरी वेल टाइम्ड एंड बिकॉज दे विल कंटिन्यू दीज कोऑपरेशंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन स्पेशली जो अब ईरान का हुआ है उससे पहले अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा था आईसिस के खिलाफ वो भी वो कर रहे थे अभी हमें ये भी मालूम है कि अभी रिसेंटली वो गल्फ स्टेट्स में भी गए हुए थे तो वहां पे भी कुछ कोऑर्डिनेशन चल रही है एंड आई विल से कि इस वक्त जो हमारी सिविलियन लीडरशिप है वो बार बार ईरान के हक में और इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बट वी नो दैट दे कांट बी ट्रस्टेड क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि बहुत अरसे से इजराइल के साथ जो नॉर्मलाइजेशन एफर्ट्स हैं वो भी बैकडोर में चले आ रहे हैं so all of these things are taking place at the same time and I think the military leadership is going to be used for this purpose so with that in mind I also want to restate कि this is so important हैदर साहब जो आपने सबको हमें इस वक्त इकट्ठा किया हुआ है कि हम सब organizations even though हम सब के थोड़े थोड़े differences हैं policy differences हैं even ideological differences हैं हमें से कुछ हैं जो कि Republicans के साथ aligned हैं कुछ हैं जो Democrats के साथ aligned हैं we sort of represent the entire political spectrum American policies के हवाले से लेकिन हम सब इस वक्त वॉशिंगटन में इकट्ठे हो रहे हैं यकजा आवाज के साथ कि हमारे लिए जो ये फौजी आमरियत है ये नामंजूर है जब तक कि ये लोग आइन की वहां पे धज्जियां उड़ाते रहेंगे जब तक कि ये लोग वहां पे काबिज रहेंगे हम लोग अपने एफर्ट्स एज पाकिस्तानी अमेरिकन यूनाइटेड उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे एहतजाज करेंगे उन्होंने बहुत कोशिश की है कि हमें डिवाइड करें लेकिन आई थिंक दिस पैनल टुडे शोज कि हम लोग डिवाइड नहीं हुए और हम सबका एक ही गोल है बहुत जबरदस्त थैंक यू मेलका वेरी काइंड ऑफ यू डॉक्टर जलील सर पाक पैक पास्ट प्रेसिडेंट बड़े जबरदस्त मुजाहिद हैं अगर पाक पैक से मोहब्बत मेरी अगर नहीं हो या हो जलील साहब से है जलील साहब थैंक यू सो मच हैदर भाई सबका शुक्रिया अर्ली मॉर्निंग में प्रोग्राम में आने का जैसे सब कह रहे हैं आई थिंक पाकिस्तानी लीडरशिप इज कॉम्प्रोमाइज्ड उनके बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते कि उनको वो एक फॉन्स हैं जो भी बड़ी ताकतें उनको कहेंगी वो करेंगे हमारा काम है कि हमने बड़ी ताकतों को बावर कराना है हम यूएस में रह रहे हैं हमने उनको बावर कराना है कि ये जो आपकी पॉलिसी है दिस इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ यूएस दिस इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द रीजन ये आपकी जो पॉलिसी है इसमें हमें वी हैव टू मेक अ शिफ्ट ये जो 70 साल से चली आ रही है कि एक बंदे को फोन करो इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाली पॉलिसी हैज़ टू बी चेंज एक डेमोक्रेसी को हमने लेके आना है पाकिस्तान में उसी के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं हमारे तरीके फ़र्क होंगे हमारा एजेंडा तो एक ही है मगर हमारे तरीके उस तक पहुंचने के लिए फ़र्क हैं मगर हम यूनाइटेड हैं हम मिल के काम कर रहे हैं पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के लिए पॉलिटिकल फ्रीडम्स के लिए और चेंज ऑफ गवर्नमेंट जो बिल्कुल एक आई वुड से कि एक रिगिंग के थ्रू आई है वो दैट इज़ नो बेसिस सो हम चाहते हैं कि सब मिलके काम करें और पॉलिसी में चेंज लाएं यूएस की पॉलिसी में थैंक यू सो मच Thank you, Dr. Jalal. Ziad, before you, if you don't mind, let me go to Dr. Saira Bilal, who's a very brave and courageous woman to accept my invitation and a very gracious and magnanimous lady to accept my invitation. Despite the harsh criticism, probably is an understatement, that I unleashed on her and Usman in the past few months when we all know the incident. So I'm really grateful and Dr. Saira Bilal, I do apologize कि मैंने जो बहुत ही सख्त अल्फाज मतलब मेरी पोजीशन पर मैं कायम हूं लेकिन मेरे रवैये पे मैं शर्मिंदा हूं सो थैंक यू फॉर कमिंग बहुत शुक्रिया आपका
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ जो आपने अभी बोला है। यू नो, बात ये है कि हम सब वी आर डायस्पोराज, राइट? वी आर नॉट एक्सपर्ट्स इन पॉलिटिक्स और यू नो एनी टाइप ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स। हमारा गोल एज पाकिस्तानी और पाकिस्तानी डायस्पोरा सिर्फ ये है कि हम अपनी कैपेसिटी में पाकिस्तान के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें, एंड दिस इज व्हाट वी डिड। और आपका आई एग्री, हम सबका इख्तलाफ हो सकता है ओपिनियन का, लेकिन गोल एक ही है, और गोल ये है कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है, वहां पे डेमोक्रेसी होने की जरूरत है। सबने बिल्कुल जो बातें किया, आई एग्री 100% विद दैट। और यस, वी फेस द बैकलैश, और यू नो अगेन अल्लाह मियां इज्जत देने वाला है, इज्जत रखने वाला है, तो वी ट्रस्ट अल्लाह और उस पर हम कोशिश करते रहेंगे। यहाँ बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत ऐसा काम भी किया है, एंड वी वुड लव टू कंटिन्यू टू वर्क विद देम। और इसी तरह आप देख लें कि अब जो इंशाल्लाह ये प्रोटेस्ट हो रहा है, हम सब मिलके इसमें काम कर रहे हैं, हम सब वहां पे होंगे। यहाँ पे इट्स एक्सपेक्टेड कि डीसी में काफी रश होगा, ट्रैफिक बहुत टफ होगी, बिकॉज आपको पता है ट्रम्प की भी रैली है, बट डिस्पाइट दैट इंशाल्लाह हम वहां पहुंचेंगे। और मैं यही कहती हूँ कि देखें, हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अपनी बेहतरीन नीयत के साथ अपनी बेहतरीन कोशिश करें, आगे वो कोशिश अल्लाह पे छोड़ दें और उस अल्लाह को देखने दें कि उन्होंने क्या करना है। बस थैंक यू वेरी मच, एंड आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू जस्ट सेड। सायरा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर जियाद खान। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, हम तेरी पनाह मांगते हैं इन शैतानों से जो हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं और हमें गुमराह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हैदर भाई, एंड आई एम रियली इन द ऑ ऑफ दिस पैनल जो आपने आज इकट्ठा किया। मैं दुआ मांग रहा था कि कहीं हमारी बहनें जो दोनों बैठी हैं, इनकी कहीं अक्सरियत एक और आप बुला लेते तो दे वुड हैव टोटली डेसिमेटेड दिस। आप मुझे उनके खाते में शामिल कर लें। They have done such wonderful work. सायरा और मालका दोनों मेरी अजीब छोटी बहनों की तरह हैं। They have done wonderful work. जो भी उनके नजरियात हैं, जो भी वो बिलीव करती हैं, they have taken the stage, they have taken the leadership, and they have shown the men कि ऐसे लीड होता है। तो मैं I really want to appreciate all of them and thank them. ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पाकिस्तान में भी उन्होंने दिखाया है, और हमारी इस्लाम की तारीख में हमेशा ये रहा है। अब आते हैं ईरान और पाकिस्तान के क्या सिचुएशन क्या है। देखिए, पाकिस्तानी फौज जब भी मुश्किल मरहला आता है ना कौम का, उस वक्त पता चलता है आपको कि ये कौम क्या है, इसका मेटल क्या है। तो जब भी मुश्किल मरहला है, हमारी गन्स फॉर हायर आर्मी ने हमें सेल आउट किया। उन्होंने हमेशा अयूब खान के सीटो सेंटो के टाइम से शुरू हो जाए। आप मुझे डांटते हैं फिर के तो तुम बहुत हिस्ट्री में चले जाते हो, तो आई विल स्टे फोकस्ड हियर। अब देखिए, इस फौज के पास और इस कौम के पास दो रास्ते हैं, टोटल दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो हक और सच्चाई का रास्ता है, जिसपे हमें चलना चाहिए था, जिसपे सऊदी अरब चला। मतलब हमारे लिए शर्म की बात है कि सऊदी अरब ने फौरी तौर पे आके उसने कंडेम किया ऐसे, अंदर से जो मर्जी करें, लेकिन दे केम आउट एंड दे कंडेम्ड अटैक्स ऑन ईरान एंड दे शोड सॉलिडेरिटी। उन्होंने कहा है कि हम ईरान के साथ। सऊदी अरब ने जो उसे ईरान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पे देखा करता था, अल्लामा इकबाल ने कहा था, आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में, और हम अब भी बदलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक किसी ने हुकूमत से या उससे सिंसियरली कोई नहीं हमें पॉलिसी शो नहीं की कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमें क्या करना है। इन्होंने यूक्रेन के टाइम पे हमें सेल आउट किया, स्मगल करके। Just to add, officially जो डिप्टी आपका फॉरेन मिनिस्टर है इसहाक डार, whatever you like him or dislike him, a policy statement has come out condemning the attack from deputy foreign minister. Ishaq, the deputy prime minister, the deputy prime minister, the current foreign minister. लेकिन वो he doesn't make foreign policy or he doesn't make policy. Right. What I'm saying is I just wanted to say कि एक official statement आई है। ठीक है, सही है, आई है। लेकिन हमारे पास इस वक्त अगर हमें एग्जिस्ट करना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम वी शुड कम आउट एंड सपोर्ट दामे दिर में सुखने कदमे हर तरह से, वरना नेक्स्ट टारगेट हम है। वी विल नॉट बी सेव्ड। हिस्ट्री आप देख लें, शुरू होके इजिप्ट से, जॉर्डन से शुरू होके इट हैज एक्सटेंडेड। अभी उन्होंने पिछली जंगें खत्म नहीं की और ये नई शुरू कर ली है। वी आर नॉट टू फार एंड दे डायरेक्टली अटैक्ड ऑन न्यूक्लियर एसेट्स, सीधे और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे उन्होंने। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू एज अ कौम हमें देखना है कि ये हमारे लिए फैसला कुन घड़ी है कि हम इन बेगैरतों हुक्मरानों को बर्दाश्त करते रहेंगे या हम इनसे जान छुड़ाएंगे। क्योंकि इमरान खान ने हमें
सीधा रास्ता उसने दिखाया, उसने कहा जी ये रास्ता हक का है, ये बातिल का है, दरमियान में कुछ नहीं है, तो हमें वो हक का रास्ता पिक करना है। ठीक, thank you very much. So clearly, I think there is alignment on the panel. Moving towards the ये जो हमारा protest है 14 तारीख का, and बल्कि साहब, if you allow me, मैं डॉक्टर जलील से शुरू करना चाहता हूँ. डॉक्टर जलील claim to fame always कि हमसे अमेरिका की सबसे बड़ी पाकिस्तान अमेरिकन डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशन है, हम पता नहीं कितने स्टेट्स में है. He's a heavyweight, belongs to a heavyweight organization. तो डॉक्टर जलील, पाक पैक की क्या पोजीशन है इस प्रोटेस्ट के मुतालिक? योर प्रेजेंस हियर ऑब्वियसली शोज दैट यू आर गोइंग टू बी देयर. मेरा ख्याल है आपकी जो प्रेसिडेंट है उज़मा रहमान, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट भी दी. आपकी एक और स्टेटमेंट भी कल आई जिसमें आप लोगों ने आसिम मुनीर का नाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिया, कंडेम किया. बहुत ही खुशी हुई. डॉक्टर जलील साहब. जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच. जी हमारी स्टेटमेंट तो वाजे है, पहले दिन से वाजे है कि हम पॉलिसी चेंज करना चाह रहे हैं, यूएस की पॉलिसी चेंज करना चाह रहे हैं, और दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. हमारी पॉलिसी है कि जी हमने यूएस का जो इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स डिक्टेटरशिप, हमने उसको ख़त्म करना है. हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, डेमोक्रेसी हो, पॉलिटिकल फ्रीडम्स हो. इसीलिए हम काम करते हैं और हमारी पॉलिसी वाजे है. लेकिन we have to abide by the US laws also because the PAC और जो हमारा Federal Election Commission requires us that we cannot function under any full political फॉरेन पार्टी जो है उसके अंडर हम काम नहीं कर सकते और ना हम उससे कोई अपना रिलेशन रख सकते हैं. हम काम करते हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए, हम काम करते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए, हम काम करते हैं उनकी एडवोकेसी के लिए. सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज डू दिस. हमारी पोजीशन वाजे है, रोज़ रोशन की तरह. उज़मा रहमान साहिबा ने 2 दफ़ा अपनी ट्वीट में भी कर दिया और कल पाक पैक की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गई कि हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा के एफर्ट्स को. हम सपोर्ट करते हैं ये जो पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल चेंज लाने की, हम उसको सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में. लेकिन हम चाहते हैं कि यूएस अपने आप को डिस्टेंट करे ये जो आर्मी जनरल्स हैं इनसे, और हम चाहते हैं कि ये जो हैं यूएस की पॉलिसी में शिफ्ट हो. दैट इज़ वाई वी आर वर्किंग. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कल भी हमारी माइनर डे ऑन द हिल था. कल थर्सडे को हम कभी वी आर नेवर क्वाइट, वी आर वर्किंग हार्ड. और हम चाह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट भी कामयाब हो, लेकिन हम उसमें शिरकत कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी. जैसे मैंने आपको पहले कहा, वी हैव टू अबाइड बाय विद द laws of the land, and that's what we are doing. We do expect a strong endorsement Pak Pack in its individual capacity जो कल का वो है इवेंट है. जी बिल्कुल, ऐसे मैंने आपको बताया कि हमारे 27 चैप्टर हैं, हमारे डीसी का चैप्टर भी है, उसमें मेंबर्स भी हैं. दे आर ट्राइंग टू मेक इट एंड दे विल मेक इट. हमारे इंडिविजुअल कैपेसिटी में सारे लोग सपोर्ट करते हैं ऐसी हर मूवमेंट को जो पाकिस्तान में खुशहाली लेके आए और पाकिस्तान की जो ये गवर्नमेंट है इसको चेंज किया जाए. Jalil sir, the last question before we move to Saira, because she represents the other part of the diaspora जिन्होंने बड़ी बात की है, वो ये है कि आपके जो 27 चैप्टर्स हैं, कुछ आपने इन लोगों को टारगेट्स दिए हैं कि 400, 500, 1000 बंदा, 200 बंदा, या you left it up to them? We left it up to them. हमने जैसे हमारा काम है एडवोकेसी, हमने उनको टारगेट दिए हुए हैं कि आपने अपनी जो रिलेशनशिप बनानी है अपने कांग्रेसमैन के साथ. ये हमारे टारगेट हैं, क्योंकि हमारा सारा फोकस एडवोकेसी पे है, पॉलिसी शिफ्ट में है हमारा सारा फोकस. ठीक जी. डॉक्टर सायरा, क्या कर रहे हैं आप लोग कल के लिए, परसों के लिए? जी, अस्सलाम वालेकुम. So we are actually, all of our members will be there inshallah who are in town. Of course, हम Pak Pack जितनी बड़ी organization नहीं है. We've been together since for almost 3 years now. So grassroots level की organization है और अपनी capacity में हम अपने personal funds के through इस protest को support भी कर रहे हैं. Whatever is needed there, we will provide there and we will be there inshallah. और दोस्तों को भी लेके आ रहे हैं. ठीक है, मैं बरकी साहब के पास एंड में आऊंगा. ऐसे बरकी साहब जो है सबसे भारी भरकम जिस वक्त जो पैनल में है वो बरकी साहब हैं, और सारा ऑर्गेनाइजेशन का जो वो रिस्पांसिबिलिटी उन्होंने लिए. तो we'll sum up what's going to happen, because
इस प्रोग्राम के बाद मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जब ये 14 तारीख को ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद आप इस मोमेंटम को सस्टेन कैसे करेंगे कि एक आदमी ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, इलेक्शन चोरी किया, निहत्थे लोगों का कत्ले आम किया, लाखों लोगों पे रेड करवाए, पूरी डेमोक्रेसी को डिरेल किया, और वो आया हुआ है अमेरिका और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहा है। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान के ऊपर किस तरह प्रेशर डाल सकती है डायस्पोरा, ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है आज का। महलका, तो आपका इस सवाल का जवाब दूं? जो आप कहना चाहती हैं। अच्छा जी, तो एक तो ये कि वो जो मोमेंटम है इससे पहले भी चल रहा था, इस प्रोटेस्ट से पहले, इंशाल्लाह इसके बाद भी चलेगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें सबसे यंगेस्ट है, बिल्कुल अ बेबी राइट नाउ, हम लोग 1.5 साल से हमारे रजिस्टर्ड हैं एज ए 501c4, लेकिन हम लोग हर 2-3 हफ्ते के बाद कंग्रेशनल स्टाफर्स के साथ एक ब्रीफिंग करते हैं। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने बलूचिस्तान पे ब्रीफिंग की और वहां पे जो पाकिस्तान मिलिट्री का जो रोल है उस पे ब्रीफिंग की। उससे 6 हफ्ते पहले हम लोगों ने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पे ब्रीफिंग की। तो हमारा काम ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो कांग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनके एड्स हैं, उनको एक तो अवेयरनेस उनमें बढ़ाई जाए कि पाकिस्तान में कौन कौन से वेरियस इश्यूज हैं जहां जहां मिलिट्री ने अपना वो इम्पैक्ट दिया हुआ है और बहुत एडवर्स किस्म का इम्पैक्ट वहां पे उनका इन्फ्लुएंस है। तो एक तो हम लोग ये भी कॉन्स्टेंटली कर रहे होते हैं, वेबिनार्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एडवोकेसी है कि अपने कांग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायरेक्टली एंगेज करके उनको, जैसे इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, उस पे उनकी एंडोर्समेंट हमें चाहिए, उनकी को स्पॉन्सरशिप चाहिए, बिकॉज मैं पहले भी कह चुकी हूँ ये एक बहुत हिस्टोरिक पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। पहली दफा अमेरिकन हिस्ट्री में एक सिटिंग पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ का नाम लिया गया है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक जो इंशाल्लाह कल जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें भी इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि पाक पैक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी उसमें हिस्सा लें, बिकॉज यू हैव टू कम आउट विद अ स्टेटमेंट absolutely criticizing General Asim Munir because he represents a military institution जिसने पाकिस्तान की हर डेमोक्रेटिक नॉर्म को अंडरमाइन किया हुआ है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनका नाम लेके आगे नहीं आएगी तो उनको ये सिग्नल मिल रहा होगा कि ये हमें एंडोर्स कर रहे हैं या ये प्रो मेलका, जस्ट टू क्लैरिफाई, और मैंने पहले भी दिखाया था, उन्होंने कल ये पाक पैक ने ये नाम लिया है और बड़ा फुली एंडोर्स किया है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। So this is a big win for Pakistani diaspora and for Pak Pack. Because मैं वही कह रही हूँ, मैं Pak Pack को दाद दे रही हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह finally they have said that and they have said it explicitly, because if they hadn't said it तो आसिम मुनीर का ये होता कि अच्छा जो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसने तो कुछ कहा ही नहीं। तभी it's very important कि they came out and they said that because it's important for the diaspora as well. और मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी है भाई कि as far as कल की जो preparations are concerned, तो सब organizations they're doing so much, जैसे सायरा ने कहा, अपने resources डाल के, जो इस वक्त जो हम जज्बा देख रहे हैं behind the scenes, it's incredible। लोग बसेस लेके आ रहे हैं, हम भी एक बस लेके आ रहे हैं, मैसाचुसेट्स से लेके आ रहे हैं, and inshallah we will all be there together and we again सायरा वाली बात कि उस दिन क्योंकि बहुत सी और चीजें हो रही हैं, मिलिट्री परेड हो रही है, वहां पे ट्रम्प के खिलाफ एक काउंटर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, ग्रेजुएशन सीजन है, बहुत से बच्चों की इस वक्त यहाँ पे ग्रेजुएशंस हो रही हैं, वेडिंग सीजन है, उस सब के बावजूद लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे कल इंशाल्लाह आए। फिर उस वक्त कितने लोग वहां पे पहुंचेंगे, इट्स बिसाइड्स द पॉइंट। इंशाल्लाह विल हैव अ गुड शोइंग, आई एम श्योर। लेकिन द फैक्ट कि इस वक्त लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं वहां पे पहुंचने के लिए, वी शुड रियली अप्रिशिएट दैट एंड दैट इज वेरी इनकरेजिंग कि पाकिस्तान डायस्पोरा इस वक्त कितना मुत्तहिद है इस एफर्ट में। जबरदस्त। ज़ियाद, Jayadar bhai, Peace University is an educational institution and leadership program is our flagship program. We educate people. मेरे कुछ अभी मेहमान आए हुए हैं, 3 दिन से मैंने एजुकेट कर करके उनकी मत मार दी, अगर माफ कर दो यार हमें। We will go with you, लेकिन ये तो हम we have been educating। अभी हमने एक सेशन खत्म किया जिसमें 23 कंट्रीज के लोग थे। They know more about Imran Khan than their own leaders now. So I have been educating people about democracy, human rights, and free speech more than most people. Going forward, we are starting a leadership program for especially Pakistani political workers के लिए, ताकि वो नीचे से जो काउंसिल लेवल से आए वो कोई ना कोई उनके पास एजुकेशन हो। We would like
political parties to mandate their workers कि आपको ऊपर जाना है, आप education लें, आप train करें, आप leader बनना है आपको, आप train करें उसमें. So we are doing that, number one. Number two, we are starting a database compilation drive. पाकिस्तान के किसी को भी नहीं पता कि overseas पाकिस्तानीज कितने हैं, अमेरिका में कितने हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं. So Peace University has started working on that. तो आपके second part जो था question का कि इसके बाद momentum कैसे चलेगा. We will be more organized. You see these organizations sitting there. They will exchange information. They will exchange ideas. They will, help each other grow with a healthy criticism. And hopefully we will develop more tolerance to absorb that criticism and look at it as, helping, not hurting us. So ये शुरुआत है. ये जो अगर उसमें लाख लोग आए, 1000 लोग आए, 10 लोग आए, वो कहते हैं जिस धड़ से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है. ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं. 10 लोग भी आए और वो रजिस्टर कराएं कि ये जुल्म, ये जबर, ये ज्यादती जो पाकिस्तानियों के साथ 75 साल से हो रही है, इसके खत्म होने का वक्त आ गया. आपने देखा पेशावर में आई पॉपिंग मनाजर आपको नजर आए हैं. पीपल आर रेडी to decimate whatever comes in their way. और ये momentum अब इंशाल्लाह build होता जाएगा. Overseas पाकिस्तानीज के लिए ये 14 से ये शुरू हो जाएगा और उसके बाद it will not stop at all. इंशाल्लाह overseas आप देखिएगा. बहुत जबरदस्त. I really appreciate. बड़ा organized काम कर रहे हैं. बरकी साहब, what's going on? What's going to happen 14 को? क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? जी शुक्रिया सब लोगों का. जैसे आपको पता है हमारा फोकस इस वक्त जो है वो 14 पे है और हमने ये रिस्क एक तरह से लिया राइट अवे जब हमें खबर आई कि आसिम मुनीर इधर आ रहे हैं. एंड वी वर टोल्ड कि उनका एक डिनर है एम्बेसी में 14 तारीख को एंड वी ऑल गॉट टुगेदर और हमने सोचा कि नहीं, वी नीड टू डू दिस. उसमें बहुत से हमें इश्यूज भी थे, बहुत लोगों की राय थी कि नहीं आप डेट नहीं दें, हम वेट करें कि किस दिन वो आएंगे तो उसके मुताबिक डेट दी जाए. बट आई एम ग्लैड कि एवरीबडी गॉट ऑन द सेम पेज और सब ने ये फैसला किया कि जी 14 की हमारी तारीख है, वो आए या ना आए. अगर वो पहुंचते हैं तो हम तब भी वहां हैं, अगर वो नहीं आएंगे तब भी हम वहां हैं. और हम बल्कि सोचेंगे कि अगर वो 14 को नहीं आए तो शायद वो हमारे डर से वहां पे नहीं आए. तो शायद यही हुआ है कि वो आते हैं या नहीं. 14 को कल पे सुना तो है कि वहां पे आ रहे हैं, बट we'll find out. And now getting back to the protest, sir, ये एक दिन का प्रोटेस्ट तो है और मैं समझता हूं कि ये इसके एक तो ऑप्टिक्स ऑब्वियसली होंगे कि मैसेज टू आसिम मुनीर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि भाई देखें पाकिस्तानीज आर नॉट एब्सोल्युटली नॉट इन फेवर ऑफ दिस जेंटलमैन. ये यहाँ पे ये इन्होंने जिस तरह हुकूमत अपनी बनाई है या जिस तरह ये हुकूमत को मैनेज कर रहे हैं, अपने आप को कहते नहीं हैं कि मार्शल लॉ नहीं लगा रहे, लेकिन इन एसेंशियल वहाँ पे मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है. द मैसेज आई थिंक इज ऑल्सो टू प्रेसिडेंट ट्रम्प. That is why I think it's so important कि हमारे लोग in large numbers कल वहां पे पहुंचे कि एक मैसेज. मुझे याद है कि जब हमने ये कैपिटल अरीना में इमरान खान आए थे और हमने वो इवेंट किया था वहां पे, the White House didn't take us very seriously at that time. और वो जब हम उनसे कोशिश करते थे कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे बुलाएं और उनके साथ एंगेज करें, तो वो they were like, so what, Imran Khan is coming, another representative of a third world country. But when they saw thousands and thousands of people in the Capitol Arena, I promise you, I was part of it, Imran Khan did not have an invitation to the White House until they saw the Capital One Arena event. Really? Whoa, Yes. that's The interesting. moment that event happened, next morning an invitation was issued for Imran Khan to go to the White House and meet with President Trump. आंखें खुल गई सबकी. Unbelievable. तो Unbelievable. मैं So it does matter. It does matter. does है ना? matter, सर numbers matter, बिल्कुल. और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसमें आए, इसमें शामिल हों, आके मत घबराएं, मत डरें. अगर कोई आपको डराने की कोशिश करता है कि जी वहां पे एम्बेसी के सामने ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा. We live in a free country. अपने आप को यकीन दिलाइए कि हम आजाद लोग हैं, हमारा हक है कि हम एक प्रोटेस्ट करें.
और हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इंशाल्लाह ये प्रोटेस्ट बड़ा सक्सेसफुल होगा और मैं समझता हूँ इसकी वेरी फार रीचिंग इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। टू द एक्सटेंट, मैं आपके साथ अब ये प्लीज मुझे पिन डाउन ना कीजिएगा, यहाँ पे एक तो हमारे यहाँ बहुत शौक है, हर चीज ब्रेकिंग न्यूज होती है। अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन, प्रेसिडेंट ट्रम्प विल बी टेलिंग आसिम मुनीर, और ये मैसेज एक्चुअली जनरल आसिम मलिक को ऑलरेडी दे दिया गया हुआ है 2 हफ्ते पहले। He will be giving a message to Asim Munir that yes, we have very good relationship with Pakistan. We want good relationship with Pakistan, but nothing can move forward until the issue of Imran Khan is resolved. Really? Yes. Really? That is huge. अच्छा, ये बड़ी Yes. तो इससे सॉरी एक सवाल एक निकल रहा है छोटा सा बिफोर आई मूव ऑन। तो ये आसिम मुनीर ट्रम्प के साथ इसकी मीटिंग अरेंज्ड है या जो हम सुन रहे हैं रूबियो के साथ, तुलसी गबार्ड एंड इस किस्म के लोगों के साथ? From in our information, शायद व्हाइट हाउस में ना हो वो, it could be in some other place, लेकिन मीटिंग अरेंज्ड है। Yes. ट्रम्प के साथ? Yes. अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जनाब भाई, जब मैं ऐड कर सकूं, सज्जाद भाई ऐसी बातें करके कहीं आप वो जो प्रोटेस्ट की शिद्दत में कमी ना आ जाए, तो ऐसी बातें ना हम चाहते हैं कि शिद्दत की वहीं कायम रहे, तो इस बार चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आसिम मुनीर की स्केड्यूल तो नहीं है, लेकिन ये जो जनरल कुकड़ी है ना, इनका सेंटकॉम का कमांडर है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इनकी मुलाकात हो। राइट। अच्छा, उसे जनरल कुकड़ी कहते हैं हम। ओके ऑलराइट। अच्छा, so Dr. Jalil, you were saying something. Why don't you continue on and then I'll move on to Malika and Sara. I think यही बात करना चाह रहे हैं कि प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी डिफेक्टो मार्शल लॉ लगाए हमारे मुल्क में। 70 साल से ये होता आ रहा है, पॉन्स आते हैं जाते हैं, दैट इज वी हैव हैड इट, वी कैन नॉट टेक इट एनी मोर। हम पाकिस्तानी अमेरिकन इसलिए ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि हम आज़ाद हैं। हम पाकिस्तान में रहते हो तो शायद हमारी आवाज़ इतनी ऊपर ना जाती, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को समझ आ जाए कि वो आज़ाद नहीं हैं। उनके ऊपर एक माफिया बैठा हुआ है, उनके रिसोर्सेज पे have to leave पाकिस्तान alone and civil supremacy को आना चाहिए। ये हमारी कोशिश है और हमारी पॉलिसी भी यूएस की यही होगी इंशाल्लाह हमारी कोशिशों से। थैंक यू सो मच। So I think one of the thing ये इस प्रोटेस्ट का मकसद भी यही है जो नजर आ रहा है कि लोगों को ये बताया जाए कि आसिम मुनीर अफवाज पाकिस्तान की बेलगाम बेकाबू ताकत, ये वो स्कोर प्रॉब्लम है पाकिस्तान से जिसकी वजह से आपकी 77 साल से डेमोक्रेसी डिरेल हुई है, इदारे आपके कमजोर हुए हैं, मुल्क में गुर्बत है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, तबाही बर्बादी है, कानून नहीं है, आइन नहीं है। आई थिंक ये बहुत बड़ा मैसेज है। Malika, and then I go to Sara and Ziad, and then we wrap up with your last comments, please. जी बिल्कुल, you said it exactly perfectly right, Haider bhai, so I don't have to repeat that. Exactly, that is the message. यही गोल है इस प्रोटेस्ट का। I do want to touch on something else कि हम लोग सारा वक्त ये आसिम मुनीर के डर और खौफ की बात कर रहे होते हैं, right? I think we have to emphasize कि these people are bullies and bullies are cowards. वो लोग असल में अंदर से खोखले होते हैं और डरे हुए होते हैं। The fact कि हमें एक हफ्ते में ये पूरी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ी, वो क्यों है? क्योंकि उन लोगों को इतना डर था कि उन्होंने ये अनाउंस ही नहीं किया। आप ये सोचें कि कोई एक फॉरेन मुल्क से कोई एक डेलीगेशन आ रही है, कोई गवर्नमेंट या मिलिट्री लीडरशिप आ रही है, दे शुड बी एबल टू अनाउंस इट, दे शुड बी मीडिया रिपोर्ट्स अबाउट इट। उन्होंने अपना स्केड्यूल जो है इतना अंडर रैप्स रखा हुआ है, ये पूरा प्रोसेस इतना हश हश है। और क्योंकि उनको ये डर है कि यहाँ पे जो डायस्पोरा है वो उन पे पै जाएगी, राइट? सो फॉर दैट रीजन उन्होंने इस चीज को इतना सीक्रेसी में श्राउड किया हुआ है। 2 साल पहले भी जब ये आए थे, जब इनका जहाज पाकिस्तान से टेक ऑफ कर गया था, तब यहाँ पे लोगों को पता चला था कि आसिम मुनीर इज कमिंग। इस वक्त भी रोज एक नई बात पता चल रही है, अच्छा वो 14 को आ रहे हैं कि नहीं, वो 12 को आ रहे हैं कि नहीं, वो 13, बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ
the Pakistani diaspora and what they will do in terms of protesting against him. तो हमें I think कि ये डॉक्टर नसर शाहिद हैं now or never movement के वो हमेशा इस बात पे स्ट्रेस करते हैं कि हमें उनकी जो बुज़दिलाना ना जो डायमेंशन है उस पे एम्फसाइज करना चाहिए, नॉट कि ओ ये इतने ताकतवर हैं, वो ताकतवर क्यों हैं अपने वेपन्स की वजह से, बट दे हैव नो पावर। जो रियल पावर है वो पाकिस्तानी लोगों का पावर है, ये पाकिस्तानी डायस्पोरा का पावर है, एंड वी हैव टू रिक्लेम दैट पावर एंड कीप एम्फसाइजिंग कि ये लोग बुज़दिल हैं एंड दे आर कावर्ड्स। But I will say one thing, so sorry, वो सजाद भाई ने कहा ना कि प्रोटेस्ट पे लोग आए, और लेकिन सजाद भाई आई थिंक लोगों का जो एक फियर है, जो भी फियर है, तो एक अनदर वे ऑफ कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग कि आप लोग मास्क भी पहन सकते हैं, दैट्स फाइन, इट्स ओके टू वेयर मास्क, यू नो, पीपल हैव फैमिलीज बैक होम, उनको डर लगता है, दैट्स टोटली फाइन। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इमरान खान के मास्क पहन सकते हैं, एग्जैक्टली, इमरान खान के पहन सकते हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद के, लोग डिफरेंट लोगों के मास्क पहन के आ रहे हैं। But thank you, Malka, great suggestion. Saira, Ziad, and then you know, if anyone wants last comments, and then we wrap up. जी, मैं बस यही कहूंगी कि देखिए हम 70 साल से ना पहले बेवकूफ बन रहे थे। हम अक्सर हम में से फौज की मोहब्बत का शिकार थे। फौज से अभी भी किसी हद तक मोहब्बत है, लेकिन अब हमें ये जरूर पता चल गया है कि दे आर द मास्टर प्लेयर्स बिहाइंड एवरीथिंग दैट्स रॉन्ग विद द कंट्री। मैं पहले कहती थी कि वी वुड गो इनटू एन यू नो एन एयर फोर्स मेस और एन आर्मी कैंट, एंड हम कहेंगे इट्स लाइक यू वॉक्ड इनटू यूरोप, राइट? और फिर अब गेट से बाहर आए तो वही कीचड़, और कभी हमारे दिमागों में ये क्लिक नहीं करता था कि हम कहते थे वाओ, आर्मी इज सच अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, इसलिए ये ठीक है और बाकी सारा मुल्क जो है वो पॉलिटिशियंस ने तबाह किया हुआ है। अब समझ आती है कि जो एक्चुअल मास्टरमाइंड बिहाइंड था वो सबको गेम्स खिलवा रहा है। एंड आई स्टिल बिलीव कि वी हैव नॉट फुली अंडरस्टूड व्हाट आवर आर्मी डज। ठीक है, बुज़दिली है, ठीक है, उनके हाथ में गन्स है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट सो वी कैन मूव ऑन। और थोड़ा बहादुर है, थोड़ा थोड़ा कतरा गिरता रहेगा पत्थर पे तो इंशाल्लाह पत्थर टूट जाएगा इवेंचुअली। और आई जस्ट वांट टू से वन मोर थिंग, इस सारे इवेंट में मैंने मिस्टर बरकी साहब को, इनकी जो मैंने लीडरशिप देखी है, इट्स बीन वेरी इंप्रेसिव एंड अमेजिंग। ही इज बीन वेरी स्टेडफास्ट, यू नो, वेरी स्ट्रांग हेडेड, माशाल्लाह, एंड वेरी वेरी पोलाइट एंड जस्ट लाइक एन एजुकेटेड पर्सन शुड बी। सो kudos to you, Bharti Sahab. Thank you very much. Ziad, before going to you, Dr. Jaleel has to leave. So, Dr. Saab, before you leave, कोई आखिरी कलमात आप इरशाद फरमाना चाहते हैं? बिल्कुल सही। हैदर भाई ये कहना रहा था कि हम सब साथ हैं, हमारा एजेंडा एक है, हमारा तरीका फर्क हो सकता है, लेकिन हमारा एजेंडा इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपके साथ हैं। हम कल प्रोटेस्ट में होंगे इंशाल्लाह, उसको कामयाब बनाएंगे। और तो हमारी छोटी मोटी एक दूसरे से जो होती है ना, वो सिर्फ उसके तरीकाकार पे होती हैं। एजेंडा सबका एक ही है। We have never refrained from our agenda and we will never do it. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। and Dr. Jaleel, हैदर भाई, बिफोर जलील भाई लीव्स, इनका ने ये जो बात की है, मैं इस पे आई वांट टू पर्सनली द कमेंट ऑन इट कि देखें, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आप यहाँ पे है। आई वांट टू पर्सनली लेट यू नो एंड योर ऑर्गेनाइजेशन कि वी रिस्पेक्ट योर पोजीशन। हम समझते हैं कि यहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने इश्यूज होते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बड़ा अच्छा काम एडवोकेसी में करते हैं, एंड इंशाल्लाह हम भी आपके साथ हैं। ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस क्रिएट किए गए थे, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, एंड आई थिंक आई एम ग्लैड वी हैव टेकन दैट फर्स्ट स्टेप एंड वी आर overcoming all those things. We totally respect your organization's stance कि जी आपके legal issues हो सकते हैं. I work in Washington and I've been doing advocacy work. तो I know, जैसे आप हमें देखते हैं कि हम PTI को बहुत जगह पे यूज नहीं करते वॉशिंगटन में PTI का नाम, because we figure there are reasons for that, and similarly आपके भी है, but we respect the organization, we respect what you're doing, and we hope कि inshallah we'll all be working together in the future. जबरदस्त जी। मैं बिफोर डॉक्टर जलील लीव्स में आई वांट टू शो कि ऑनेस्टली डॉक्टर जलील, ये जो आपकी ट्वीट है ना ऑर्गेनाइजेशन की, ऑनेस्टली वो कहते हैं ना आज की शाम आपके नाम, तो ये इस ट्वीट में ना नो दिस इज अ ह्यूज चेंज फ्रॉम द पब्लिक परसेप्शन जो पाक पैक के मुतालिक थी। पर सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। We'll see you tomorrow inshallah. All the best. इंशाल्लाह। जलील साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आई नो आपको जाना है तो यू कैन एग्जिट। तो सॉरी ज़ियाद, मैं माय अपॉलॉजी बिकॉज़ ही जस्ट सेंट मी अ मैसेज कि मैं जाना चाह रहा हूँ जी ज़ियाद, एंड देन वी रैप अप।
सर मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मैं ऑलवेज टेक द बैक सीट, कोई मसला ही नहीं। देखिए मैं आपसे कह रहा था हमारी खवातीन माशाल्लाह कितनी खतरनाक है। मालका जेर लव वो बातें कह जाती हैं जो बड़े बड़े लोग खड़े होकर नहीं कह सकते। सो शी इज वेरी राइट, जालिम आदमी बुज़दिल होता है हमेशा। एंड इन लोगों ने जो स्टैंड लिया है जुल्म के खिलाफ, वो बुज़दिल आदमी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो यू विल सी दैट चेंजिंग इंशाल्लाह वेरी रैपिडली। जो काम हैरी टबमैन ने और रोजा पार्क ने यहाँ पे किया था, जो डॉक्टर जलील कह रहे थे अभी, कि लोगों को ये बताना सबसे मुश्किल काम था कि तुम गुलाम हो, वो इमरान खान ने वहां पे कर दिया है। अब आप देखें वो जगह जगह पे रिक्शों में रेडियो पे लगा हुआ, हम कोई गुलाम तो नहीं, क्या हम गुलाम हैं। लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। ये चीज पहला मरहला होता है, वहां से टाइम लगता है आने में। मतलब पेशावर के आप देखें ना फुटेज पेशावर की, देखिए जैसे लोग अब उठ गए और जो वो चलना शुरू हो गए वहां से। दिस विल चेंज। मैं आपसे हमेशा मैंने कहा है प्रोग्राम में भी कि नॉर्थ इंडिया में रेवोल्यूशन कभी नहीं आया, बट दिस इज क्लोजेस्ट टू द रेवोल्यूशन दैट यू विल सी। यहाँ पे डीसी में जो कुछ अब हो रहा है 14 को, दिस हैज नेवर हैपेंड। वी हैव नेवर सीन सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस कम टुगेदर, एंड जो सिंबॉलिकली, नोशनली, नॉमिनली, जिस तरह भी है, सब सामने आए हैं। और पाक पैक का मैंने हमेशा बहुत अप्रिशिएट किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ग्रास रूट लेवल एडवोकेसी, जो यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स पे काम किया है। वर्जीनिया में एक हैं हमारे बड़े मोहतरम भाई हैं, बड़े शेख सिद्दीक साहब, 30 साल से वो ये पाकिस्तानी कम्युनिटी को, वो कांग्रेस को और सेनेटर को लाते हैं। वो कहते हैं जी आप यहाँ की पॉलिटिक्स पे काम करें। तो उसी काम को पाक पैक ने फैलाया है, 27 चैप्टर्स और सारे, और हम लोगों को इन्होंने इस चीज से एजुकेट किया है कि हमें यहाँ के लोगों को एंगेज करना है, कांग्रेसमैन, सेनेटर, प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन को। और अब सब ऑर्गेनाइजेशन चूंकि इकट्ठी आ गई हैं, तो दिस यू विल हैव मोर इम्पैक्ट, यू विल सी मोर हैपनिंग। और नॉर्थ इंडियन और पाकिस्तानी जो हमेशा थोड़े बहुत वो करती, इनकी चलती रहती है नोक झोंक, तो वो चलती रहेगी, उसमें आई डोंट थिंक। आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव इंशाल्लाह अल अजीज कि अब आप देखेंगे मेजर चेंजेस कमिंग टू इट, मेजर चेंजेस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़े मुख्तलिफ किस्म के पोस्टर्स आपके पीटीआई ऑफिशियल पे लगे हुए हैं, कईयों पे तस्वीर है, कईयों पे नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग है बरकी साहब। दिस इज अ मेजर चेंज, लाइक ज़ियाद इज सेइंग। सो लास्ट कमेंट्स जेंटलमैन, आई थिंक सायरा ने भी बिफोर वी गो टू, एक क्विक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से पोस्टर्स पे लिखा हुआ है कि ये प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट आसिम मुनीर्स विजिट टू यूएसए। इट्स नॉट अगेंस्ट हिज विजिट, इट्स अगेंस्ट हिज एट्रोसिटीज, इट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी के काम जो किया है, अगेंस्ट लोगों पे जो जुल्म हो रहा है, उस सब के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट हो रही है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही। बरकी साहब, महल का लास्ट कमेंट, देन वी रैप अप। मैं एक बात कह दूं हैदर भाई, अच्छी बात हुई आपने ये पोस्टर दिखाया। आपने देखा होगा बहुत से पोस्टर्स हैं, एक नहीं है बहुत से। दैट शोज कि हम लोग फ्रीडम में बिलीव करते हैं। हम कोई डिक्टेटर नहीं है कि जी हमने एक पोस्टर बना दिया और कोई पोस्टर ना बनाए। हमने एक पॉलिसी रखी कि सबसे बोला कि जिसका दिल चाहता है, जैसे भी वो पोस्टर अपना बनाना चाहता है, they are free to do it. They are free to join the protest in whatever capacity they can. कोई इस पे पाबंदी नहीं है किसी पे। हमने कल भी अपने बड़ा ग्रुप है हमारा एक, उसमें मैसेज डाला कि वहां पे अगर आप में से जिसका दिल चाहता है तकरीर करने को, अपना नाम दे दें, वी विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ओवर देयर। तो इस तरह की सब चीजें, हमारी कोशिश है कि हम कम्युनिटी सारी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। हम खामखा में ये जो लोग क्रिएट करते थे ना हमारे में डिविजन्स, उनको खत्म, नो मोर, वी आर ऑल वन। और इंशाल्लाह आप कल देखेंगे वहां पे कि सब लोग, doesn't matter what, we are essentially पाकिस्तानी अमेरिकन्स। ये ऑर्गेनाइजेशन सब की सब हमारी बाद में आती हैं। और पीटीआई, यस, मैं बल्कि इसमें रिकग्नाइज भी करना चाहूंगा कि हमारा जो डीसी के चैप्टर हैं पीटीआई का भी और ऑर्गेनाइजेशंस का, उनको वो हमारे होस्ट हैं, एंड वी वांट टू थैंक देम कि उन्होंने ये, क्योंकि हम तो बाहर से विजिटर के तौर पे आ रहे हैं, वो लोग हैं जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ व्हाट दे आर डूइंग ओवर देयर। तो आई वेलकम एवरीबॉडी। कल इंशाल्लाह वहां पे आप सबसे मुलाकात होगी। टाइम पे आइएगा, 4 बजे का टाइम। परसों नहीं, कल अरे कल, मैं कभी कल कह रहा हूँ, कभी परसों। 14 जून है जी, 14 जून, सैटरडे 14 जून को टाइम पे आइएगा। ये मत सोचिएगा कि चले मैं ठहर के चला जाता हूँ, अभी तो धूप है या अभी ये है, या मैं
no, आइएगा time पे and let's spend a couple of hours there and get our message out to the rest of the world and especially to the White House. that Pakistanis mean business and we are here to voice our opinions. Thank you. बहुत जबरदस्त. सारा आप चली गई थी तो we'll give you and then we'll wrap up the last comment with Malika. जी Sarah, we're wrapping up. Last comments. But thank you very much for having us. Inshallah, we will see you all here tomorrow. अच्छा, Malika. इंशाल्लाह जी बिल्कुल थैंक यू सो मच और वो जो अभी आप सारे पोस्टर्स दिखा रहे थे हैदर साहब दे रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द पाकिस्तानी डायस्पोरा हर कोई एक अपने जज्बे से हर कोई एक अपने प्लैकार्ड्स मैसेजिंग के साथ आ रहा है सो वी रियली एनकरेज एवरीबॉडी टू शो अप पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने बहुत सी सैक्रिफाइसेस दिए हैं इस वक्त इमरान खान 50 डिग्री वेदर में इज in languishing in jail right now तो मेरे ख्याल में हम सब अपना एक दिन एक वीकेंड सैक्रिफाइस कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए और यहाँ पे जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए कि इट इज नो लॉन्गर ओके टू वर्क विद मिलिट्री लीडरशिप दैट इज अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान I think the biggest message is कि ये जो है ना इसका असर होता है जो लोग कहते हैं ना असर नहीं होता आई थिंक वो सबसे बड़ा मैसेज है और बरकी साहब आपने जो बात बताई है अबाउट उनके पास वाली और अभी जो बताइए कि छुपे छुपे कहीं जगह पे ये बात हो रही है तो वेरी इंटरेस्टिंग बहुत शुक्रिया जी एनीवन अगर कोई और कमेंट्स नहीं है जी इत्याद एक तो अभी भाई अगर आप मुनासिब समझे तो नेक्स्ट वीक इसका फॉलो अप एक आप सेगमेंट रख ले सारे जो लोग आए वी कैन कंट्रीब्यूट टू इट एक्सीलेंट है दूसरा ये है कि मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि टुमारो अमेरिकन आर्मी की 250वीं सालगिरह पे परेड हो रही है शहर बंद होगा लॉजिस्टिक नाइटमेयर होगा पार्किंग शायद ना मिले पता नहीं कौन कौन सी गलियां बंद होंगी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें और मच सूनर आए अपनी गाड़ियां करीबी मेट्रो स्टेशन पे पार्क करें वहां से बस या ट्रेन लेके आए और काफी टाइम रखें अपने आने में खाने पीने की पानी की चीजें शायद गर्मी होगी वो लेके आइएगा डोंट रिलाई वहां पे ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बहुत काम कर रहे हैं बेचारे उनके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं तो जिस तरह से भी आप हेल्प कर सकते हैं प्लीज तैयार होके आए हो सकता है बारिश भी हो उसके लिए भी तैयार होके आइएगा हाँ हल्की सी बारिश के इम्कान है तो अम्ब्रेलास वगैरह भी सब अपनी तैयारी पूरी करके खुद आए ताकि जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स हैं उन पे बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े बिल्कुल सही मलाकंड से खबर आई है कि हल्की बारिश का इम्कान है बहुत शुक्रिया डॉक्टर सजाद बरकी साहब सर आप हमारे लिए डॉक्टर हैं ठीक है डॉक्टर सजाद बरकी साहब थैंक यू वेरी मच आपने बड़ा जबरदस्त ये कारनामा अंजाम दिया आपके साथ बहुत लोगों ने आपका साथ दिया तमाम ऑर्गेनाइजेशंस मिलके आए डॉक्टर सारा बिलाल बहुत ही मैग्नानिमस खातून है इसके बावजूद कि मैंने बहुत तनकीद की इनके ऊपर और मलिक उस्मान पर ये आई बहुत शुक्रिया डॉक्टर सायरा बिलाल साहिबा आपका मैंने कहा कि तो ऑलवेज सच अ वंडरफुल व्हाट अ ट्रीट है इतनी फायरी जिसको कहते हैं ना अ वुमन हु कैन एक्चुअली नॉट लॉन्च 1000 शिप्स बट डिस्ट्रॉय 1000 शिप्स शी इज एन आइसी फायर बर्फानी आग है ये आईसी फायर है ये माशाल्लाह मैं सिर्फ आग हूँ ये बर्फानी आग है but Ziad, thank you very much. I hope this creates more affinity and love between you and Siddharth Bharti Saab, inshallah, going forward. I have utmost respect for his work. I have always no issues at all. Always admired him. माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे पाकिस्तान के अंदर और बाहर आप लोग जो जिहाद कर रहे हैं अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे पाकिस्तान का पैगाम जो है पूरी दुनिया में जाए और पाकिस्तान में जाए कि आसिम मुनीर और फौज की बेलगाम बेकाबू ताकत जिसने पाकिस्तान को तबाह किया है नामंजूर है हम इसको निकालेंगे हम इनको सजा देंगे हम इनको कानून और आइन के तहत जो भी इनकी सजा बनती है देंगे और जो कैद में है मुसीबतों में अल्लाह सुब्हान तआला उनको भी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे रिहाई पाएं और जो शहीद हो गए उनके दर्जात बुलंद करे बहुत शुक्रिया आप सबका आने का पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद